हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सपोज कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे 4 - 5 + 6। तो ये मतलब कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, मतलब जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा कोई सम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं नंबर्स विथ 2 और मोर ऑफ द fundamental operations. What is the fundamental operation? Like division, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, फंडामेंटल क्या है, ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन मैथमेटिक्स के क्या है, वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर इससे इन्वॉल्व करके कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है दो या दो से अधिक नंबरों का, दो या दो से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशंस का, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। हम वहाँ क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलो वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवीज़न करेंगे। मतलब कोई भी सम दे दिया है, ये जैसे सम दिया तो ऐसा नहीं है कि पहले माइनस कर लोगे, नहीं, इसके हिसाब से करोगे। तो सबसे पहले वी परफॉर्म डिवीज़न, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट होता है मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट होता है एडिशन, और उसके बाद होता है लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अगर ऐसा कोई सम दिया है तो मतलब पहले क्या करना है, अगर प्लस माइनस दिया है तो भाई ये दोनों बस देखो, इन दोनों में क्या पहले आया, प्लस पहले आया है। मतलब इन ये दोनों में क्या पहले करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि ये पहले किया जाता है। तो भाई प्लस करोगे, 5 और 6 कितना होगा, 11, और फिर माइनस करना है। तो मतलब 4 - 11, तो ये क्या आएगा, 11 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, आएगा हमारा 7 लिखोगे। तो मैंने आपको इंटीजर में पढ़ाया सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर ही है और हम इंटीजर का ही सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो भाई अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड वॉच द वीडियो। तो हम एक बार बता देती हूँ कि अगर ऐसा कोई नंबर है, जैसे बड़ा सबसे छोटा नंबर पहले आ गया और बड़ा नंबर बाद में है, तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल सब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे। उसके बाद जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लगाएं। बड़ा नंबर कौन है, 11 क्या है, कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो -7 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर माइनस पहले कर दे तो क्या होगा, तो क्या आंसर नहीं आएगा, तो हाँ आ सकता है, लेकिन कुछ केसेस में, सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा कि भाई आंसर आ जाए। कुछ केसेस में बस आंसर आता है। भाई ये तो छोटा सा था, तो आप करोगे तो आप बोलोगे यार ठीक है ऐसे भी आ जा रहा है, अगर हम माइनस पहले करें फिर प्लस करें। लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आपके पास दे दिए जाएँ, तो आप क्या करोगे, इससे परफॉर्म करोगे अपने ऑपरेशन को। तो पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ सुटेबल तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस ऑपरेशन को लिख दिया है, तो भाई एक सुटेबल तरीके से लिख दिया है, वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में, पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हिंदी में तो मैं जब छोटी थी तो मेरे मामा जी ने सिखाया था कि भाई एक छोटा सा पोएम टाइप था कि भाई का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा कीजिए जोड़िए, ऋण को देव घटाए। तो इसमें का क्या है, ऑफ होता है। आपको पता है ऑफ भी आते हैं कोई क्वेश्चंस में। लाइक आप बोलोगे यार ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाँ ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन मैंने तो बताया भाई मल्टीप्लिकेशन बाद में होता, पहले डिवीजन होता। तो ऐसा नहीं करोगे, अगर ऑफ दे दिया है, मल्टीप्लाई की साइन ना दे के ऑफ दे दिया, तो पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्रम याद रखिएगा। तो अगर हिंदी में तो मैंने क्या बताया, का को पहले काटिए, का मीन्स ऑफ, अगर ऑफ है, या अगर हिंदी मीडियम से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हिंदी बेस आ जाता है, तो का अगर लिखा तो पहले का को काटेंगे, फिर क्या करेंगे, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, फिर भाग करेंगे यानी डिवीजन करेंगे, ता पीछे दो भाग, गुणा कीजिए, गुणा मल्टीप्लिकेशन, जोड़िए एडिशन, ऋण को देव घटाए, ऋण मीन्स क्या होता है, शेष, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो पोयम है, मतलब ये छोटा सा जो लाइन है, इसको आप याद रखो अगर तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज ऑफ को पहले काटेंगे, ऑफ जनरली आता नहीं है ज़्यादातर, ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन जनरली क्या आएगा, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, दैन सब्ट्रैक्शन। कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो उसे सॉल्व करते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको अच्छे से। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप देख रहे हो डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है।
प्लस का कोई साइन नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे यार प्लस है इधर, तो आई नो गाइस, बट पूरे सम में तो भाई माइनस करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सम तो नहीं करना है, ठीक है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन। तो व्हाट द आंसर ऑफ दिस 6, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, क्या आएगा 3। तो हम ऑलरेडी यहाँ पूरा क्वेश्चन, पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, मैंने लिखा नहीं, फिर से आप लिख लेना। 18 माइनस थ्री कैसे आया, ये हमने क्या किया, माइनस 3 रहने दिया, 2 का डिवाइड किया 6 से, तो 3 आया, इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। अब आप बोलोगे एडिशन नहीं है तो भाई कैसे करेंगे, तो भाई जो चीज़ नहीं है, अगर 4 चीज़ें होती हैं, चारों में से अगर समझ लो मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है तो पहले डिवीजन करोगे फिर सब्ट्रैक्शन। समझ लो अगर डिवीजन नहीं है तो पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो भाई ऐसे करोगे। तो इधर क्या नहीं है, प्लस नहीं था तो भाई प्लस को हटा दिया तो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 जा 9, ये पूरे को लेते हैं, ये जो आगे वाली साइन वो भी देखते हैं। तो भाई माइनस 18 माइनस 9, 18 में से 9 जाएगा तो आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 9 इज द आंसर। बड़ा नंबर कौन है, 18 के आगे प्लस की साइन है तो भाई प्लस है, तो ये 9 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया क्या किया, पहले डिवीजन किया, फिर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन, देन परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन। सेम हियर, इधर भी पहले क्या है, यहाँ तो भाई सारे प्रोसेस दिए हैं भाई, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सेक्शन भी है, तो इसे हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 3 8 24, 15 प्लस 8 माइनस 1, पूरा ऐसे नोट कर देते हैं, बस जिसको सॉल्व किया है बस उसकी जगह पे जो आंसर आया है उसे नोट करते हैं। तो अभी हमें इंटू करना है, तो यहाँ 6 1 6 माइनस 8 प्लस, मैं उल्टा लिख रही हूँ बट आप सीधा ही लिखना। फिर हमें क्या करना है, प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, प्लस करेंगे 15 प्लस 8 23, माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। तो हमने क्या परफॉर्म किया, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, एंड द फाइनल आंसर इज 17। तो आपको मैंने दो क्या करवाए हैं, सम्स करवाए हैं यूजिंग दिस फार्मूला, मतलब ये फार्मूला तो नहीं है, सम करवाए हैं यूजिंग ये कॉन्सेप्ट के बेस पे। और ये आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन दे दिए हैं, तो आपको कौन सा पहले करना है ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये लिख भी रखा है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स पढ़ लेते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ मैंने नोट कर लिया है यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। तो पहले ये यूज़ ऑफ ब्रैकेट होता क्या है, मतलब क्या यूज़ है ब्रैकेट्स का। तो आपको पता है यार, बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं भाई, आपको दे देगा, लाइक यहाँ दे दिया 4 + 5, और इसको ना 5 और इसके बाद 4 माइनस 3 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया। तो भाई यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर रही है, कौन सा ब्रैकेट है मैं आगे बताऊँगी, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का यूज़ करो, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ये एक पार्ट हुआ, ये पूरा एक पार्ट होगा, क्यों एक पार्ट होगा, 5 को क्यों ले रहे हैं, तो हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने इंटीजर नहीं देखा तो मैंने पहले बता दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है होती है, ये मैंने बताया है वीडियो में। तो ये एक हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा 4 - 3 को, टोटल को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 प्लस कर रहे हैं। तो ये दो सेपरेटेड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हुए कि नहीं हुए। तो भाई ऐसे सम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ ब्रैकेट। मैंने उसे कट कर दिया जस्ट बिकॉज वो बहुत गंदा दिख रहा था। तो दे आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। पहला होता है बार और विंकुलम, ओके, बार एंड विंकुलम। आप इसे बार ही बोलो यार, इजी होगा। बार मतलब ऐसे कोई नंबर दे दिया है, 4 दे दिया है, ऊपर बार लग दिया। तो भाई अगर बार है, कोई इक्वेशन है तो उसमें ऊपर बार है, तो भाई बार को पहले सॉल्व कर देना, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स, व्हाट इज द राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ मैंने जो ब्रैकेट्स बनाए थे वही ब्रैकेट्स है राउंड ब्रैकेट्स। भाई मैं तो इसे स्मॉल ब्रैकेट्स बोलती हूँ, आप राउंड ब्रैकेट्स बोल सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट्स बोल सकते हो, पैरेंथेसिस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेसेस, व्हाट वी कॉल्ड इट ऑल्सो ब्रेसेस टू। भाई कर्ली ब्रैकेट इज ईजी फॉर मी। स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट,
जो ऐसे होता है भाई। हमने क्या पहले किया, पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये ज़्यादातर आता नहीं है बार, लेकिन अगर आए तो पहले बार को सॉल्व करना, अदरवाइज स्मॉल ब्रैकेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो कैसे याद रखोगे, बार ऊपर वाली लाइन पता है तो कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद ऐसे रखोगे कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, देन लास्ट में क्या होगा, बिग ब्रैकेट, और स्मॉल और बिग के ब्रैकेट कर्ली। तो इस छोटे से ट्रिक से, ट्रिक तो नहीं कहलाएगा बट इवन याद रख सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या है, बार है, देन स्मॉल, देन कर्ली, देन बिग ब्रैकेट, ठीक है। बार और वेंकुम राउंड ब्रैकेट्स विच इज ऐसे दिखता है, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब कुछ सम्स करेंगे, उससे पहले आपको बता दूं भाई, अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल रहता है ना तो पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। भाई आप बोलोगे यार 4 + 5 भी तो कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करें, तो नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट्स ऑफ, पहले ब्रैकेट देन ऑफ, फिर सारी मैंने पहले जो बताया डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे करेंगे, ठीक है। तो कुछ सम्स है देख लेते हैं। उससे पहले व्हाइल सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन द टर्म्स इन ब्रैकेट्स आर टेकन एज इंडिपेंडेंट यूनिट। कुछ इंडिपेंडेंट यूनिट से हम उस टर्म को लेते हैं। जैसे ऑर्डर जो होता है सिंप्लीफिकेशन का ब्रैकेट का, वो क्या होता है, पहले बार फर्स्ट होता है, फिर पैरेंथेसिस, भाई उसी तरीके से मैं लिखी हूँ, पहले बार को आप करोगे, देन पैरेंथेसिस विच इज कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स, के बाद ब्रेसेस मतलब यही भाई कर्ली ब्रैकेट्स करोगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट इन द लास्ट, मतलब ये बिग ब्रैकेट करोगे। तो भाई यही मैंने लाइन से लिखा है। तो पहले क्या करोगे, इसको बार को हटाओगे, देन इस स्मॉल को, देन कर्ली को, देन बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो चलो कुछ सम्स करते हैं, देखो। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ एक सम लिख के रख दिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले क्या सीखा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में पहले क्या है भाई, बार दिया है, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। बार में क्या है भाई, सब सारे क्वेश्चन बार बार लिखने पड़ते हैं, यही इसमें झंझट होती है। अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो पहले सब चीज़ उतार देंगे, सब नहीं उतारना है हमें, कहाँ तक उतारना है, जहाँ तक हमारा बार ब्रैकेट नहीं आता, मतलब ये 7 किया बस, ये पूरा इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये पूरा क्या है बार के अंदर। आप बोलो अगर माइनस नहीं है तो हाँ ठीक है, नहीं लेते हैं। 6 - 2 तो है, 6 - 2 बार के अंदर है, माइनस नहीं है। यहाँ अगर आगे तक रहता है तो भाई माइनस भी रहता है। 6 - 2 है, तो भाई 6 - 2 क्या होगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो भाई माइनस की साइन है, माइनस लगा देंगे और यहाँ होगा 4। अगर हम इंटीजर के प्रोसेस से करते भाई, इंटीजर के प्रोसेस से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि भाई बार इसी दोनों पे है, तो भाई यही दोनों सॉल्व। अगर इंटीजर के प्रोसेस से करते तो माइनस माइनस प्लस कर लेते और बड़े नंबर की साइन लगाते, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि बार किस पे है, इसी 2 नंबर पे है, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, देन ये हो गया। तो हमने क्या किया, बार को सॉल्व कर लिया, तो आया 4 आंसर, भाई वैसे लिख दिया और वही चीज़ को उतार लेना है। देन हमें क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, बार के बाद स्मॉल ब्रैकेट। भाई मैं सब नोट कर देती हूँ पहले, तो नोट कर लिया। तो भाई मैंने यहाँ तक फिर ऐसे ही नोट कर लेना है। फिर 7 - 4, इस ब्रैकेट को तोड़ना है मुझे, भाई ये हट गया बार, अब इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है। तो 7 - 4 क्या होगा, 7 में से 4 आप निकाल दोगे तो आएगा आपका 3। तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा 3। फिर से ये जो ब्रैकेट है भाई, ये ब्रैकेट टूट गया दोनों, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बचा और बिग ब्रैकेट बचा। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन अगेन हम सबको रिपीट करेंगे बिग ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि 9 में से -3 गया, तो आएगा हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो भाई यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, हमारे पास सिर्फ बिग ब्रैकेट बचा है, और बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 6। और इसको भाई बिग ब्रैकेट भी गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो एक्सप्रेशन है भाई 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया, मैंने क्या किया, बार को हटाया, बार में जो था उसको सॉल्व किया, 4 आया। फिर जो स्मॉल ब्रैकेट में था, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट में था, उसको सॉल्व किया तो 3 आया। फिर जो कर्ली ब्रैकेट में था उसको सॉल्व किया तो 6 आया। फिर जो पूरे बिग ब्रैकेट में था उससे सॉल्व किया, फिर 6 आया। देन 14 माइनस भाई बाहर था, ब्रैकेट के अंदर नहीं था, तो 14 में से -6 किया, 8 आंसर आया। तो समझ में आया ब्रैकेट्स और जो भी मैंने समझाया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वो, तो होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइएगा, यही है ये क्वेश्चन। तो भाई मैंने आपको सब समझा दिया, तो भाई ये किसके कितना इसका आंसर आएगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस सम का आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, भाई इस सम को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।